नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर हम देख रहे हैं पेपर 4 इथिक्स, जिसके अंतर्गत हम थिंकर्स का अध्ययन कर रहे हैं। और इन थिंकर्स में हमने तो पहले बौद्ध दर्शन लिया है। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, आज हम उसको देखेंगे। इसके पहले हमने बौद्ध दर्शन में बुद्ध के 4 आर्य सत्य के सिद्धांत को देखा, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बतलाए, जिन्हें कहा जाता है 4 अटल सत्य, है ना, जिनको झुटलाया नहीं जा सकता है। तो उन 4 आर्य सत्य में बुद्ध कहते हैं संसार जो है ये दुखमय है, दुख का कारण है, दुख निदान का मार्ग है ना, दुख निदान संभव है, और चौथे में वो दुख निदान का मार्ग बताते हैं। तो वो हमने देखा था बुद्ध के 4 आर्य सत्य का सिद्धांत। फिर हमने देखा था बुद्ध का अनात्मवाद का सिद्धांत, है ना। अनात्मवाद के सिद्धांत में हमने देखा था बुद्ध का कि भाई बुद्ध कहते हैं नित्य एवं स्थायी आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, है? वो कहते हैं आत्मा भी कैसी होती है, क्षणिक होती है, सांसारिक वस्तुओं की तरह परिवर्तनशील होती है। तो नित्य स्थायी आत्मा के अस्तित्व को क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। आज हम देखेंगे बुद्ध का मध्यम मार्ग का सिद्धांत। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है वो बुद्ध के दर्शन का केंद्रीय तत्व है ना। बुद्ध ने कहा है अति सर्वत्र वर्जते। वो कहते हैं किसी भी कार्य की जो अति है वो खराब होती है। इसीलिए बुद्ध कठोर वैराग्यवाद का विरोध करते हैं और अंधे सुखवाद। कठोर वैराग्यवाद मतलब पूर्ण रूप से संसार जगत को पूर्ण रूप से छोड़ देना। अंधे सुखवाद मतलब केवल अपने सुख की बात करना, केवल अपने सुख के लिए कार्य करना, कुछ भी नहीं देखना क्या सही है क्या गलत है, इसको समझे बिना ही क्या करना, केवल अपने सुख के लिए प्रयास करना, वो कहलाता है अंधा सुखवाद। तो बुद्ध हमेशा मध्यम मार्ग की बात करते हैं, अपना मध्यम मार्ग का वो सिद्धांत देते हैं, जिसके अंतर्गत बुद्ध ने उच्छेदवाद और शाश्वतवाद के मध्य का मार्ग अपनाया है। उच्छेदवाद कहता है कि भाई प्रत्येक चीज क्या है, नष्ट होने के लिए बनी है। जैसे चारवाक उच्छेदवाद के समर्थक थे। चारवाक दर्शन जब हमने पढ़ा तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने चारवाक के बारे में बताया कि चारवाक कहते हैं भाई सब चीज नष्ट होने के लिए बनी है ना। याप जीवते सुखम जीवते रण कृतवा घृतम पीवते भस्मीभूतस् देहम पुनरागमन कृतम। जब तक जिए सुख के साथ जिए, अगर ऋण लेके भी घी पीना पड़े तो ऋण लेके घी पीजिए, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहम यानी एक बार इस शरीर का नाश हो जाएगा तो पुनरागमन कृतम, फिर पुनरागमन नहीं होता है। ये क्या है, उच्छेदवाद। इसके अलावा एक और सिद्धांत चलता था जिसे कहा जाता है शाश्वतवाद, है ना। जैसे हिंदू दर्शन में माना जाता है कि आत्मा कैसी है, नित्य है, स्थायी है, आत्मा को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, अजर अमर है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ये क्या है, शाश्वतवाद। तो बुद्ध के पहले ये 2 प्रकार के दर्शन प्रचलन में थे, एक उच्छेदवाद और एक शाश्वतवाद। बुद्ध ने इनके मध्य का मार्ग अपनाया है। बुद्ध ने अतिवाद का विरोध किया है। बुद्ध इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाते हुए कहते हैं अतिवाद का विरोध करते हैं। वो कहते हैं चाहे वो कठोर तप हो या चरम इंद्रिय सुख की बात हो। कठोर तप मतलब सब छोड़ छाड़ देना, माया मिथ्या मोह सब अलग हो जाना, संसारिक चीजों से बिल्कुल अलग हो जाना, संसार का बिल्कुल कोई परवाह न करना, सांसारिक चीजों को बिल्कुल त्याग देना। चरम इंद्रिय सुख केवल अपने इंद्रिय सुख की बात करना, है ना, खाना पीना सभी प्रकार की इंद्रियों के सुख का बस उसी का ध्यान रखना और अन्य चीजों की उपेक्षा करना, चाहे वो कैसे भी मिले। तो ये अतिवाद का विरोध करते हैं। कहते हैं भाई ज्यादा कठिन तप करना, है ना, वो भी ठीक नहीं है, और केवल अपने इंद्रिय सुख की बात करना वो भी क्या है, सही नहीं है। ये इसके बीच का मार्ग अपनाते हैं, इसीलिए इसको मध्यम मार्ग कहा गया है।
तो बुद्ध जो है अपने इस मध्यम मार्ग सिद्धांत के अंतर्गत क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि संसार की जितनी भी सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं हैं, इनका जो अस्तित्व है वो कैसा है? क्षणिक अस्तित्व है। ये सब कैसी हैं? क्षणिक है ना। इनका अस्तित्व कैसा है? क्षणिक है। और वे कहते हैं ये प्रतिक्षण क्या है? परिवर्तनशील है। और उनका स्वभाव ही है कि वो प्रतिक्षण क्या है? परिवर्तित हो। तो क्षणिकवाद के समर्थन में बुद्ध अपने कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो बुद्ध ने क्या किया है? मध्यम मार्ग अपनाया है। इनके पहले जो उच्छेदवाद और शाश्वतवाद चलता था, है ना, कि सारी चीजें क्या है? नष्ट होने के लिए बनी है, ये था उच्छेदवाद। और शाश्वतवाद की नहीं साहब, कोई भी चीज कभी भी नष्ट नहीं होती है, अजर अमर रहती है, जैसे आत्मा का वो एग्जाम्पल लेते हैं। तो बुद्ध इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बुद्ध के मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहा जाता है। और इसको क्षणिकवाद, है ना, क्षणिकवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं ये मध्यम मार्ग में। ये कहते हैं भाई संसार की जितनी भी आपको भौतिक और अभौतिक जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, इनका जो अस्तित्व है वो कैसा है? क्षणिक है। सारी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का जो अस्तित्व है वो कैसा है? क्षणिक है। ये प्रतिक्षण क्या है? परिवर्तनशील है। और इनका स्वभाव ही है ऐसा कि ये प्रतिक्षण क्या है? परिवर्तित होती रहे। ठीक है। तो ये बुद्ध का क्षणिकवाद है। इसके समर्थन में बुद्ध कुछ तर्क देते हैं। तो बुद्ध इसके समर्थन में पहला तर्क देते हैं कि भाई बुद्ध दीपक की लौ के आधार पर बताते हैं कि जो दीपक की लौ है वो सामान्यतः देखने पर हमें कैसी दिखाई देती है? स्थिर दिखाई देती है ना। कभी आप दीपक की लौ देखें, दीपक को अगर आपने जलता हुआ देखा हो, होली दिवाली पे तो आप जलाते ही थे, अब कोरोना के लिए भी जला रहे हैं, है ना। तो अगर आप दीपक की लौ देखें तो जो दीपक की लौ होती है वो देखने पे सामान्यतः देखने में तो कैसी दिखाई देती है? स्थिर दिखाई देती है। पर ध्यानपूर्वक अगर आप उसको देखेंगे तो स्पष्ट होगा आपको कि वो कई क्षणिक लौ का निरंतर प्रवाह है। एक लौ जाती है और दूसरी आती है, एक लौ जाती है दूसरी आती है। तो कई जो क्षणिक लौ हैं ये निरंतर आती जाती रहती है। और एक लौ जाती है तुरंत दूसरी लौ क्या कर लेती है? उसका स्थान ले लेती है। और ये क्रम कब तक चलता रहता है? जब तक कि दीपक की लौ, दीपक जलता रहता है तब तक ये क्रम निरंतर चलता रहता है। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई इसमें जो लौ है हमको वो स्थायी दिखाई देती है, पर वास्तव में वो स्थायी नहीं है। वो कई प्रकार की जो क्षणिक लौ हैं उनका क्या है? परिणाम है। और वो चूंकि निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। और ये क्रम कब तक चलता रहता है? जब तक कि दीपक जलता रहता है। ठीक है। तो ये क्षणिकवाद के समर्थन में तर्क देते हैं। दूसरा बुद्ध कहते हैं भाई जो नदी की धारा के आधार पर भी ये तर्क देते हैं। कहते हैं जो नदी की धारा है वो प्रतिक्षण क्या है? परिवर्तनशील है, बहती रहती, नदी हमेशा बहती रहती है। तो इनका ये समर्थन ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि हम एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले जिस नदी में स्नान किया था उसका पानी तो बह चुका है, या जो आप स्नान करने वाले हैं, कल आपने जो स्नान किया था और आज जो है आप वो क्या है? अलग। तो बुद्ध कहते हैं संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं भौतिक और अभौतिक, इन सबका जो अस्तित्व है वो कैसा है? क्षणिक है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। आपका मेरा, है ना, तो जो है वो कैसा है? प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। हम प्रतिक्षण बदल रहे हैं। आप कल कुछ और थे, आज कुछ और हैं। जब वीडियो देखने बैठे थे तब कुछ और थे, अब कुछ और हैं।
तो आपका और हमारा जो अस्तित्व है ये क्या है, प्रति क्षण परिवर्तनशील है। तो बुद्ध ने अपने इस क्षणिकवाद का समर्थन किया इन तर्कों के आधार पर, और उसी के आधार पर अपने मध्यम मार्ग सिद्धांत को समझाया। अच्छा, बुद्ध के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। भाई कहा जाता है कि अगर हम सब चीजों का अस्तित्व क्षणिक मान लें तो हम व्यावहारिक जीवन जीना तो संभव हो ही नहीं पाएगा। कल आपसे कोई और मिला था, आज कोई और मिल रहा है। कल आप जिसके साथ बैठे थे आज वो तो कोई और है। कल आपने जिससे फोन पे बात की थी वो अलग था, आज वो कोई और है। साथ ही कर्म फल नियम की भी व्याख्या नहीं की जा सकती। कर्म फल नियम कहता है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसे फल भुगतना पड़ते हैं। तो इसकी भाई किसको फल देंगे आप? क्योंकि कर्म करने वाला तो कोई और था अगर आप क्षणिक बात को स्वीकार करें, और उसको भुगतने वाला कोई और। कर्म फल की भी क्या है, व्याख्या नहीं की जा सकती है। पर अगर हम बुद्ध के सिद्धांत की बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बुद्ध का सिद्धांत क्या है, सही है। विज्ञान भी कहता है कि भाई प्रति क्षण परिवर्तन होता है वस्तुओं में, हर पल बदलती है ना। शाहरुख खान साहब ने भी समर्थन किया इस बात का, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, है ना। तो शाहरुख खान साहब भी समर्थन कर रहे हैं इस बात का, और विज्ञान भी समर्थन कर रहा है बुद्ध के सिद्धांत का कि भाई प्रत्येक भौतिक और अभौतिक जो वस्तुएं हैं वो क्या है, प्रति क्षण परिवर्तित होती रहती है। तो ये बुद्ध के क्षणिकवाद का सिद्धांत है साहब, है ना। इससे संबंधित प्रश्न कैसे आ सकते हैं वो आप नोट डाउन कर लें। बुद्ध के दर्शन का, तो इसमें प्रश्न लिखिए, बुद्ध के क्षणिकवाद का वर्णन कीजिए। दूसरा, बुद्ध के मध्यम मार्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तीसरा ये बन सकता है कि बुद्ध ने अपने क्षणिकवाद के समर्थन में जो तर्क दिए हैं उनका आलोचनात्मक वर्णन करें, है ना। तो फिर वही आपको आलोचना लिख देना है कि कर्म फल नियम की व्याख्या नहीं की जा सकती और व्यावहारिक जीवन हमारा संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ये था बुद्ध दर्शन का मध्यम मार्ग का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद हम अनअकैडमी प्लस पर भी हम आ रहे हैं, तो वहाँ आपको पॉलिटी और एथिक्स और एमपी तीनों का अध्ययन करवाया जाएगा। ठीक है, तो चूँकि वो लाइव क्लासेस रहेंगी तो अगर उसमें आपको कोई भी डाउट रहता है तो वो आमने सामने क्या है क्लियर हो जाता है, वो ज़्यादा बेटर रहती है ना। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी का अभी तक, तो आप मेरा रिफिल कोड यूज़ कर सकते हैं जो है गुलाब 10, GULAV गुलाब 10। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो 10% का आपको उसमें लाभ हो जाएगा। तो जो भी उसका चार्ज है उसका 10% आपको क्या है, छूट मिल जाएगी। साथ ही आपको जो मेरे कोर्सेस रहेंगे उनका अपडेशन भी आपको क्या है, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी महत्वपूर्ण है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लें। तो वहाँ पर मैं आपको इथिक्स, पॉलिटी और आपका एमपी, तीन चीज़ें उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये बुद्ध दर्शन था जिसमें हमने मध्यम मार्ग देखा। ये पिछले वीडियो में हमने अनात्मवाद देखा था, तो कुछ विविध थे उससे संबंधित, है ना, जो शॉर्ट में एक या दो पंक्ति में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर चाहें तो हम एक बार उनको फिर से देख लें, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ये बुद्ध का लास्ट वीडियो है ना। बुद्ध के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने बुद्ध का अनात्मवाद सिद्धांत देखा, मध्यम मार्ग सिद्धांत देखा, बुद्ध के 4 आर्य सत्य का सिद्धांत देखा। ठीक है, तो बुद्ध का कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे कि बुद्ध दर्शन जो है मूलतः कैसा है, अनीश्वरवादी दर्शन है, क्योंकि ये ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। अनीश्वरवादी दर्शन है और नास्तिक दर्शन है। नास्तिक क्यों है? क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को भी स्वीकार नहीं करते हैं, ये पूर्ण रूप से वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। बुद्ध दर्शन के जो संस्थापक हैं वो कौन है साहब? गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था।
ये प्रत्ययवादी दर्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी दर्शन है उसमें 4 चीज़ें चलती हैं, प्रत्ययवाद, वस्तुवाद, बुद्धिवाद और अनुभववाद। तो अगर मैं बात करूं तो ये किस प्रकार का दर्शन है, प्रत्ययवादी दर्शन है, विचारों को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि भाई आप किसी के विचारों को इसलिए स्वीकार मत करें कि वो कह रहा है, आप इसलिए स्वीकार करें कि अगर वो चीज़ें आपको तार्किक लगती हैं, सही लगती हैं, तब आप उन चीज़ों को क्या करें, स्वीकार करें, है ना। तो ये प्रत्ययवादी दर्शन है। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो 3 पीठकों में संकलित हैं, जिन्हें सुत्त पीठक, विनय पीठक, अभिधम्म पीठक कहा जाता है। बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया में, है ना, जो बोध गया है वहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण मतलब मोक्ष। बुद्ध कहते हैं भाई मोक्ष क्या है बुद्ध, तो बुद्ध कहते हैं मोक्ष की अवस्था ऐसी अवस्था होती है, ज्ञान के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए बुद्ध ने ज्ञान मार्ग का समर्थन किया है ना। मोक्ष के लिए अलग अलग मार्ग बतलाए जाते हैं, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो बुद्ध ने मोक्ष के लिए, जिसे ये निर्वाण कहते हैं, निर्माण के लिए इन्होंने ज्ञान मार्ग का समर्थन किया है। और बुद्ध जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं शरीर के रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो फिर बुद्ध से पूछा जाता है कि भाई साहब शरीर के रहते हुए मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अगर शरीर है तो फिर व्यक्ति कर्म करेगा, कर्म करेगा तो फिर मोक्ष उसको कैसे प्राप्त होगा, कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तो बुद्ध कहते हैं भाई मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति की जो स्थिति है वो बुझे हुए बीज के समान हो जाती है। कोई बीज है, अगर आप उसको सेंक लें तो फिर उससे किसी नए वृक्ष की उत्पत्ति संभव नहीं होती। उसी प्रकार से मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति से नए कर्म की उत्पत्ति नहीं होती। इस अवस्था को बुद्ध क्या कहते हैं, मोक्ष की अवस्था कहते हैं। अच्छा, तो बुद्ध से पूछा जाता है भाई मोक्ष में होता क्या है। जैसे कुछ दर्शन में मानते हैं मोक्ष जब आपको मिल जाता है तो आप वैकुंठ लोक में निवास करने लग जाते हैं, ईश्वर की निकटता हासिल कर लेते हैं। शंकराचार्य कहते हैं आप स्वयं ब्रह्म का रूप ले लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि बन जाते हैं ना, तत्वसी ब्रह्मसी बन जाते हैं। बुद्ध से पूछा जाता है भाई आप बताएं आपके मोक्ष में क्या होता है। तो कहते हैं भाई मोक्ष की अवस्था ऐसी अवस्था है कि कहीं किसी भूमि पर आग जल रही हो और उस आग पर जो शीतल जल जब छिड़क दिया जाता है तो जो सुकून मिलता है वही मोक्ष की अवस्था है। वो मोक्ष की अवस्था में फिर नए कर्मों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये बुद्ध का क्या है, निर्वाण या मोक्ष की बात है। ठीक, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और इनके ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण अर्थात बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में हुई, है ना। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। बुद्ध के तीर्थ किसको कहा जाता है, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। तो हिंदू किंवदंतियों के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार बुद्ध को विष्णु का अवतार भी माना जाता है ना। कहा जाता है कि जो बुद्ध थे वो क्या है, विष्णु के अवतार थे। जो विष्णु के अलग अलग अवतार हैं, वामन अवतार, कच्छप अवतार, मीन अवतार, है ना, उन्हीं में बुद्ध को भी एक अवतार के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो साहब ये आपका बौद्ध दर्शन था। इससे संबंधित अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, और उस समय मैं प्रयास करूंगा कि आपके डाउट्स को वहीं के वहीं क्लियर करता जाऊं। और अगर यहाँ आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें चूँकि हम लोग आपस में लाइव रहेंगे तो उस समय मैं पढ़ाता भी जाऊंगा, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप उसी समय पूछते जाएंगे, तो ज़्यादा आसानी होगी क्लियर करने में और आपको समझने में, है ना। क्योंकि मैसेज के थ्रू अगर मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा तो हो सकता है शायद उतना आपको क्लियर ना हो जितना कि आमने सामने क्लियर होता है। तो वो अनअकैडमी प्लस पर लाइव क्लासेस होती है,
तो उसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं साल भर का या 6 महीने का, है ना। तो सब्सक्रिप्शन जब आप लें तो आपको अगर 10% उसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जो है गुलाब10, GULAV, है ना, गुलाब10 आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपका बौद्ध दर्शन था। तो बौद्ध दर्शन से संबंधित अगर किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि वहीं के वहीं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम किसी नए थिंकर के साथ मिलेंगे, ठीक। और ये नए थिंकर के साथ मतलब पहले हम पूरे अपने थिंकर्स कवर करेंगे और थिंकर्स को कवर करने के बाद फिर हम अगली यूनिट में चलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।